हेलो एवरीवन, मैं नीरज शर्मा आप सभी का जॉब जंक्शन में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एफसीआई में आए हुए नोटिफिकेशन के बारे में, जिसमें आपको पता चलेगा कि इसने आखिर कौन कौन से पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या तरीका है जिसके थ्रू आप इस इतनी अच्छी संस्था में आप जॉब कर सकते हैं, आप पोस्ट पा सकते हैं। ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम ऐसे वीडियोस लेकर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं एफसीआई ने आखिर कौन सा नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है और आप कैसे इस पोस्ट पर जा सकते हैं, कैसे आप सेलेक्ट हो सकते हैं, कैसे आप जो है अपना सपना पूरा कर सकते हैं इस संस्था में ज्वाइन करके। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आपको ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर जो एफसीआई का मतलब होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जो कि जोन वाइज रिक्रूटमेंट करेगा इस साल। और जो जोन वाइज कहने का मतलब क्या हुआ कि इसने भारत को ही अलग अलग जोन में डिवाइड कर दिया ताकि जो सही तरीके से रिक्रूटमेंट हो सके। तो ये जो जोन कौन कौन से, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ईस्ट जोन है और नॉर्थ वेस्ट जोन, और लास्ट अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट जोन है। इसमें जो पोस्ट आए हुए हैं वो अलग अलग पोस्ट हैं, अलग अलग जोन के लिए अलग अलग पोस्ट हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक करके, और साथ ही साथ हम इसका एज लिमिट भी देखेंगे और इसमें जो सैलरी आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो भी हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। तो जैसा कि आप देखते हैं कि जेई सिविल इंजीनियरिंग, जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पोस्ट हैं, जेई इट मींस जूनियर इंजीनियर, और उसके बाद है स्टेनो ग्रेड 2, और फिर उसके बाद जो आप देखेंगे तो AG3, इसका मतलब है असिस्टेंट ग्रेड 3, जो कि अलग अलग सेक्शन या डिपार्टमेंट के लिए आया हुआ है, जैसे जनरल, अकाउंट्स, टेक्नीशियन, डिपो और हिंदी। इनमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको क्या चीजें प्रोवाइड होगी। तो जैसे अगर आप एज अ जूनियर इंजीनियर सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको जो सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा वो होगा 34,000 टू 1,03,400 के बीच। और अगर आपका सिलेक्शन स्टेनो ग्रेड 2 के लिए होगा तो 30,500 टू 88,100 के बीच में आपको सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर आपका सिलेक्शन AG3, इसका मतलब असिस्टेंट ग्रेड 3 में होता है, तो आपको जो सैलरी प्रोवाइड की जाएगी वो होगी 28,200 टू 79,200 के बीच। ध्यान दीजिएगा, इन पे स्केल के अलावा आपको अदर अलाउंस भी प्रोवाइड किया जाएगा, और साथ ही साथ जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने कर्मचारियों को जो सुविधाएं देता है वो सारी सुविधाएं आपको मिलेगी। इसका मतलब मेडिकल की सुविधा, EPF की सुविधा, सारी चीजें ये आपको यहां पर मिलने वाली है। एज लिमिट अगर देखें तो जूनियर इंजीनियर के लिए जो है 28 ईयर्स रखा गया है, स्टेनो के लिए आपका 25 ईयर्स, और साथ ही साथ अगर आप यहां पर देखें कि AG3 के लिए यानी कि असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए जो है वहां पर 27 ईयर रखा गया, और हिंदी के लिए ध्यान दीजिएगा 28 ईयर्स रखा गया है। साथ ही साथ इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। इसका मतलब जो OBC कैंडिडेट हैं या फिर SC ST और माइनॉरिटी या PWD कैंडिडेट हैं उनके लिए इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, ध्यान रखिएगा इसको। अब बात करते हैं कि आप कैसे सेलेक्ट हो सकते हैं, क्या आप इसमें एप्लीकेबल हैं भी या नहीं। इसका मतलब है कि आपके पास क्वालिफिकेशन वैसा है या नहीं। तो अगर हम देखें क्वालिफिकेशन की, तो यहां पर आप देखते हैं जूनियर इंजीनियर के लिए क्वालिफिकेशन आपके पास डिग्री होना चाहिए, और ये डिग्री किससे रिलेटेड होना चाहिए, तो वो सेम ब्रांच से रिलेटेड होना चाहिए। तो जैसा कि सिविल है तो सिविल इंजीनियरिंग का डिग्री होना चाहिए आपके पास, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की डिग्री होनी चाहिए। स्टेनो ग्रेड 2 के लिए जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास, और साथ ही साथ 40 WPM की स्पीड होनी चाहिए, और 80 WPM इन इंग्लिश टाइपिंग एंड शॉर्ट हैंड रेस्पेक्टिवली। उसका मतलब कि आपके पास जो है 40 वर्ड पर मिनट का आपके पास टाइपिंग स्पीड होना चाहिए, 80 वर्ड पर मिनट का आपके पास स्टेनोग्राफी का स्पीड होना चाहिए, और ध्यान दीजिएगा स्टेनोग्राफी का आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। लेकिन इसमें ये डिमांड नहीं किया गया है, लेकिन अगर आपके पास ये स्पीड है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है असिस्टेंट ग्रेड 3, तो इसमें है ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में होना चाहिए, और साथ ही साथ यहां पर देखिएगा
प्रोफिशिएंसी इन यूज ऑफ कंप्यूटर्स, इसका मतलब है कि आपके पास आपको कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, मतलब आपको चलाने आना चाहिए, उसमें ऑफिस से रिलेटेड सारे वर्क आपको आने चाहिए। असिस्टेंट ग्रेड 3 जो दिया गया है अकाउंट्स के लिए, इसमें है बैचलर ऑफ कॉमर्स फिक्स कर दिया गया है, इसका मतलब बीकॉम जो इन्होंने किया है वही बस इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि कंप्यूटर आपको आना चाहिए। फिर है असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल, इसमें बीएससी इन एग्रीकल्चर आपका होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, और अगर आपने बीएससी इन एग्रीकल्चर नहीं किया है और आपने नॉर्मल सा बीएससी किया हुआ है तो उसमें क्या होना चाहिए, तो ये जो सब्जेक्ट्स आपके बीएससी में होने चाहिए, कौन से सब्जेक्ट, बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी या फूड साइंस, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपके जो बीएससी किया हुआ है उसमें एक ना एक होना चाहिए। या फिर अगर आपने ये दोनों पढ़ाई नहीं किया है लेकिन आपने बी या बीटेक किया हुआ है किसमें, फूड साइंस और इसमें टेक्नोलॉजी या एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में किया हुआ है, तो भी आप इसके लिए एप्लीकेबल है। ध्यान दीजिएगा, प्रोफिशिएंसी इन यूज ऑफ कंप्यूटर्स, आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना जरूरी, मतलब आपको अच्छे से आना चाहिए। अब बात करते हैं असिस्टेंट ग्रेड 3 डीपो, इसमें रखा गया ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में और कंप्यूटर का नॉलेज। असिस्टेंट ग्रेड 3 हिंदी, इसमें देखिए रखा गया डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इसका मतलब है कि हिंदी में आपको क्या होना चाहिए, अच्छा सा आपके पास डिग्री होना चाहिए। और ध्यान दीजिएगा कि इसमें एक टर्म लिखा हुआ है कि स्पेशली आपको इंग्लिश से हिंदी करने आना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ट्रांसलेशन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए ताकि आप कर सके। और ये पूरा का पूरा आपको क्या दिया गया है, पूरा का पूरा यहां पर क्वालिफिकेशन दिया गया है। तो इस तरीके से हमें यह समझ में आया कि हम इसमें एप्लीकेबल हैं या नहीं, आप इसमें एप्लीकेबल है या नहीं। अब सवाल यह है कि आप कैसे अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करने का जो तरीका है वो है ऑनलाइन मोड है, जिसका लिंक आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा और साथ ही साथ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट एरिया पर भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अब सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरह है कि सबसे पहले एक सीबीटी राउंड होगा, फिर उसके बाद आपका एक टेस्ट होगा, इसका मतलब स्किल टेस्ट हो सकता है, और उसके बेस पर आपका सिलेक्शन इस पोस्ट पर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, सीबीटी एंड स्किल टेस्ट, इस बेस पे ही सिलेक्शन होगा। और ऐसे फील करने के लिए ध्यान रखिएगा कि इसका जो डेट का जो शुरुआत हो रहा है, अगर हम देखें तो ये जो हो रहा है सबसे लास्ट में यहां पर दिखाई दे रहा है, तो इसमें जो डेट की शुरुआत हो रहा है ऑनलाइन अप्लाई करने का वो है 6 सितंबर 2022 से 5 अक्टूबर 2022 तक आप इसमें फिल कर सकते हैं। तो ये डेट याद रखिएगा और बिल्कुल इसे फिल कीजिएगा, और इसका मौका आपको कभी नहीं मिलने वाला, फिर से मौका कब मिले कुछ नहीं पता, तो इसलिए अभी से फिल कीजिए, देखिए इसे, और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए साथ ही साथ हमारे चैनल को फॉलो भी करते रहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए, सेम नेम विद सेम लोगो। थैंक यू।